हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्या कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कंसेप्ट जो आपकी यूज होने वाला है चैप्टर नंबर 7 में। देखो, इससे पहले आपने परम्यूटेशन पढ़ा था और अब हम परम्यूटेशन से पहले आपने मल्टीप्लिकेशन जो है प्रिंसिपल डील कर ली थी उससे, और परम्यूटेशन डील। देखो, आपने देखा होगा जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और परम्यूटेशन दोनों एक्चुअल में एक ही है। हम दोनों से आंसर फाइंड आउट करेंगे, दोनों से आंसर सेम बनेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन एक अलग कंसेप्ट है। देखो, पहले आपको मैं कॉम्बिनेशन क्या है वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या है, सिलेक्शन है। ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। पहले तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से डील कर लेना आप, है ना। अब सिलेक्शन क्यों, जैसे मान लो आपके पास यहां पर जो है अरेंजमेंट इज नॉट मैटर। यहां मैं लिखूंगा अरेंजमेंट इज नॉट मैटर। मतलब कि अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख रहा हूं, फिर मैं यहाँ वाई एक्स लिख रहा हूँ, यहां पर कॉम्बिनेशन के लिए दोनों सेम ही है। मैं लिख रहा हूं ए बी सी, फिर मैं लिख रहा हूं ए सी बी, ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है। पहले तो ये समझो, लेकिन ये टू डिफरेंट परम्यूटेशन है। फिर ये समझो, दोनों बातें समझो। परम्यूटेशन क्या होता है, जहां पे अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट शो होते हैं आपको डिफरेंट प्लेस पे, कि फर्स्ट प्लेस पे ए आ रहा है, सेकंड प्लेस पे बी आ रहा है, थर्ड प्लेस पे सी आ रहा है। फर्स्ट प्लेस पे ए आ रहा है, सेकंड प्लेस पे अब सी आ रहा है, तो ये टू डिफरेंट परम्यूटेशन होंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में ये दोनों ही आपके एक ही आंसर माना जाएगा। एक्स वाई है, वाई एक्स है, दोनों में से कोई एक ही आंसर आपका माना जाएगा, दोनों आंसर को एक ही मानेंगे। ये होता है एक्चुअल में सिलेक्शन। अब जैसे मैंने आपको दिया, मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे केस, थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। मैंने तीन ऑब्जेक्ट दिया आपको, मैंने दिया एक्स वाई जेड। अब देखना, एक बार ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन क्या है और एक्चुअल में परम्यूटेशन क्या है। एक्स वाई दिया, मैंने आपको कहा कि टू चूज करने हैं आपको एट अ टाइम। कितने केस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे। पहले बन गया एक्स वाई, ठीक है सर। फिर बन गया वाई जेड, ठीक है सर। फिर बन गया जेड एक्स, ठीक है सर। अब बना के बताओ इसके अलावा आप। अब इसके अलावा कैसे बनाओगे आप कहोगे सर हम एक्स जेड बना लेते हैं। भाई, आपने जेड एक्स बना लिया ना, ठीक है। आप कहोगे सर हम एक्स वाई बना लेते हैं। एक्स वाई आपने बना लिया, फिर मैं आपसे कहूंगा नहीं, ये काम करो आप वाई एक्स बना लो। वाई एक्स वाई बना ले। कुल मिला के आपके पास यहाँ पे तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब बताओ समझ में आई क्या ये बात। हाँ सर, आ गई। अब यही मैं आपको कहता है इसका परम्यूटेशन निकालो। क्या निकालो इसका, इसका परम्यूटेशन निकाल के दिखाओ आप मुझे। कैसे निकालते परम्यूटेशन आप बोलते सर हम एक काम करते हैं, थ्री आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, टू एट अ टाइम, ऐसे करेंगे। हाँ सर, तो आप कहते हैं सर थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला आपके पास। थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन होता, थ्री माइनस टू यानी वन फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास वन हो जाता। थ्री टू जा कितना हो जाता सर, सिक्स केस निकलते हैं यहाँ पे तो। हाँ भाई, बिल्कुल निकलते सिक्स केस। पहले मैं एक्स वाई लेता, फिर मैं एक्स जेड लेता, फिर मैं वाई जेड लेता, फिर मैं वाई एक्स लेता, फिर मैं जेड एक्स लेता, फिर मैं जो है जेड वाई लेता। मतलब अलग अलग केस बन रहे नहीं बन रहे। तो अरेंजमेंट के केस के अंदर ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट है। बताओ ये चीज समझ में आई कि आपको परम्यूटेशन एक्चुअल में क्या है। पहले मतलब समझ में आना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आया करो, उससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट तैयार होता है माइंड के अंदर। तो परम्यूटेशन क्या है, एक्चुअल में टोटल अरेंजमेंट है आपके पास। और कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन एक्चुअल में वो केसेस है जिसमें आपके पास टू डिफरेंट मतलब थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से टू एट अ टाइम लेंगे। और टू एट अ टाइम हम लेंगे तो सही, साथ में हम ये एश्योर करेंगे कि वहां पर जो केसेस है वो रिवर्सिबल होने पर, या फिर सेम डिजिट्स जो है आपके नंबर्स अगर उनका चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, जैसे एबीसी है ए सी बी आ रहा है, तो इन प्लेसेस को हम एक ही कॉम्बिनेशन कहेंगे। बताओ इसी समझ में आ गई क्या। हाँ सर, आ गई। अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब मैं आपसे ये कहूंगा, अब इन दोनों केसेस में देखो कुछ सिमिलरिटी है आपके पास। इन दोनों केसेस में देखो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ तो लिंक है। कैसे बताता हूं, एक मिनट रुकना, ये हटा देता हूं यहां से मैं आपको। अब देखना इन दोनों केसेस में क्या मजेदार चीज है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, एक मिनट। हाँ, इन दोनों केसेस में क्या एक मजेदार चीज है, देखना बहुत शानदार चीज है। ये जो कॉम्बिनेशन आया है आपके पास, मतलब सॉरी, जो परम्यूटेशन आया है आपके पास सिक्स इक्वल्स, और जो कॉम्बिनेशन आया है थ्री, थ्री को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, टू से। अब इसके अंदर यार कुछ तो लिंक है। सिक्स कब आया था, जब मैंने थ्री पी टू रखा था, और
थ्री मेरे पास आ गया किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन के लिए क्या कहूंगा मैं, वही चीज कहूंगा, क्या कहूंगा कि मुझे थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, टू एट अ टाइम चूज करने हैं, और मल्टीप्लाई होगा किससे, टू से। टू से क्यों होगा, ये वाला टू, ये टू अभी आपके लिए फिलहाल के लिए क्या है, आर है। अब यहां से मैं एक लिंक निकालता हूं, क्या, एन पी आर इक्वल्स एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब बताओ समझ में आया कि आर का फैक्टोरियल, सॉरी, ये बताओ चीज समझ में आई कि आपको, एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया है हमने कि जितने जो परम्यूटेशन होता है ना वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन के जो मल्टीप्लिकेशन होता है किससे, आर फैक्टोरियल से। ये चीज समझ में आई क्या, हाँ सर ये तो कुछ समझ में आ गया है। मतलब परम्यूटेशन की वैल्यूज हमेशा ज्यादा आएंगी और कॉम्बिनेशन की कम होंगी। अब कॉम्बिनेशन की वैल्यू कम है तो उसको बराबर करने के लिए आपको टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है आपके लिए, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन है, 4p2 4c2 मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल। इसको कंक्लूड करके मैं ऐसा कह सकता हूं 4p2 डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इक्वल्स में 4c2। अब इसको और सॉल्व करो। 4p2 का फॉर्मूला क्या होता है सर, 4 फैक्टोरियल होता है, फिर 4 माइनस टू, टू फैक्टोरियल होता है, और ये टू फैक्टोरियल एज इट इज लिखा है मैंने, और ये 4c2। यानी कि अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालना है किसी केस का तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली परम्यूटेशन को डिवाइड कर देना उसके आर फैक्टोरियल से। पता समझ में आया क्या, हाँ सर कुछ कुछ आ गया। सॉल्व करके दिखाऊं इसको, चलो करता हूं सॉल्व एक क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, 5p3 5c3 मल्टीप्लाई थ्री फैक्टर, इसको प्रूफ करके दिखाओ। देखो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर तो आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस थ्री फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा, अब यहाँ चक्कर पड़ गया हमारे पास। ये जो मेरे पास 5 और ये C3, अब इसका भी एक आंसर होगा मेरे पास। क्या आंसर होगा इसका, देखना इस चीज को। अगर मैं कह सकता हूं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, मैं कह रहा हूं थ्री फैक्टोरियल। अब ये थ्री फैक्टोरियल नहीं है, इसका सॉल्यूशन और होगा। इस कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल यहाँ। यानी कि मेरे पास एक नया फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, एक सेकंड, एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब बताओ, और जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता, सॉरी परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बताओ ये दोनों चीजें समझ में आई क्या, आई क्या, आई क्या, आई क्या। देखो परम्यूटेशन के केस में क्या होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन के केस में होता था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा। यही तो किया है मैंने, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख के दिखाया है आपको यहाँ पर मैंने, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख के दिखाया है मैंने आपको यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसको सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब बताओ समझ में आया क्या, यानी कि मैंने एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लिया है इस तरीके से। अगर मुझे किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन निकालने को कहा जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन का फैक्टोरियल पावर है जो, और फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल और डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, ये आप कर देना। ये यहीं से निकल के आया है, फॉर्मूला जो है ना वो यहीं से निकल के आया है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि कॉम्बिनेशन को आपको उसके आर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका परम्यूटेशन का इक्वल हो जाएगा। ये दिया हुआ है तो ये फाइंड हो सकता है, ये दिया है तो ये फाइंड हो सकता है। ये चीज क्लियर हुई, हाँ सर ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आप नोट कर लेना इनको अच्छे से। आगे बढ़ू, चलो अब हम पढ़ते हैं थ्योरम पे। ये आपकी थ्योरम बन जाती है, इससे क्या बन जाती है थ्योरम भाई आपके पास, कि जो एनपीआर है वो एनसीआर के इक्वल कब होगा, जब उसके आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, और आर की लिमिट कहाँ है भाई, जीरो से एन के मिड में। यहाँ पे आर इक्वल्स हो सकता है एन के। इसका प्रूफ भी है, मतलब कैसे प्रूफ है देखो आप, corresponding to each combination जो है where r permutation जो है, because r object in every combination can be rearranged। भाई ऑब्वियस सी बात है, r फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपको इतने नंबर बनाने हैं। भाई अगर हमने पिछले केस में ऐसे मैंने थ्री और टू एट अ टाइम लिया था, कितने केस बने थे सर, थ्री केस बने थे मेरे पास। कितने केस बने थे सर, थ्री केस बने थे। अब इन हर केस को मैं दो दो बार अरेंज कर सकता हूं। मेरे पास भाई एक्स वाई था, फिर मेरे पास वाई जेड था, फिर जेड एक्स था, इसको मैं वाई एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं जेड वाई लिख सकता हूँ, इसको मैं जेड एक्स था ना तो इसको मैं एक्स जेड लिख सकता हूँ। कितने टाइम इनको चेंज कर सकता हूँ मैं, टू टाइम चेंज कर सकता हूँ सर। हर केस के दो दो बना सकता हूँ, कितने, टू टू। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, इसको तीनों को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से।
इस केस में अब टू के लिए आपको ये टू क्या एक्चुअल में आर ही तो होता है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ना आर जो फैक्टोरियल उससे मल्टीप्लाई कर दो आपने। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो देखो ये कह रहा है एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, इन अदर वर्ड इन अदर हैंड इट इज इसके इक्वल होगा ये। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? और ये इसकी लिमिट हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ू। चलो अब मैं अलग अलग केसेस में रख के दिखाऊंगा आपको वैल्यूज, अलग अलग केसेस में। जैसे मैं फर्स्ट केस में रख के दिखा सकता हूँ आपको यहीं पर। अगर मैं कहूँ एन सी जीरो है आपके पास, कितना है एन? आप पहले तो फॉर्मूला देख लो। एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। एन सी जीरो क्या हो जाएगा सर? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस जीरो फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल। अब आपको पता है एन फैक्टोरियल तो ठीक है, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है वन। याद आया कुछ सबसे स्टार्टिंग में? एन से एन कट हो गया तो वन आ गया, यानी कि एक नया फॉर्मूला बन गया एन सी जीरो का वन। ठीक है सर। सेकंड केस देखो, अगर यही मैं कह दूं एन ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट और उनमें से एन एट अ टाइम चूज करने हैं आपको, क्या कह रहा हूं? एन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन एन एट अ टाइम, तो आप कहोगे सर एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल और हेयर ऑल्सो एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, ये जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, फिर से वही चीज है आपके पास क्या? एन फैक्टोरियल ठीक है, और ये वन हो गया, और ये एन फैक्टोरियल, ये भी कट गया, कितना आया? वन। यानी कि एन सी एन भी कितना हो गया आपके पास? वन। ओहो, फिर से दो केस बन गए मेरे पास। एक ये केस हुआ और ये एक केस हुआ। अब बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर ये चीज तो समझ में आ गई। आगे बढ़ू चलो। यही आपकी क्वेश्चंस मतलब बुक में देखोगे तो आपके पास गिवन है। ये तो एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपके पास एक तरीके से। ये आपके पास नया फॉर्मूला निकल के आता है एनसीईआरटी में जो गिवन है, मैंने आपको पहले समझा दिया कैसे बनेगा ये। अगर आर इक्वल्स टू एन है फर्स्ट केस के लिए, आर इक्वल्स टू क्या है? एन है, तो एक्चुअल में क्या निकलेगा? वन। ये निकल के दिखाया मैंने पीछे आपको, अभी सॉल्व करके भी दिखाया ये। और यही केस अगर जीरो के लिए है तो भी आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? वन निकल कर आएगा। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया पीछे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास यहाँ पे आर इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो ये फॉर्मूला आएगा। अब एक केस और दे रखा है, फोर्थ वाला केस था ना, तो एक मिनट। हाँ चलो ये भी देख लो। फोर्थ केस बताता हूँ मैं आपको कैसे बन रहा है। अगर ये एन है और ये एन माइनस आर है, क्या कह रहा हूं मैं? अगर ये एन है और इस एन में से आर माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक्चुअल में यही आंसर बन जाएगा इसका। इसका आंसर क्या बन जाएगा? एन सी आर ही बन जाएगा। कैसे? अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है इसको। मुझे बताओ फॉर्मूले के हिसाब से एन फैक्टोरियल होना चाहिए ऊपर, हाँ सर। फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल होना चाहिए एक तो, भाई एक तो ये आर फैक्टोरियल आता है एज इट इज। एक एन माइनस आर फैक्टोरियल होना चाहिए, हाँ सर। सॉल्व करो। एन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर आ जाओ। एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल, एन से एन कैंसल आउट हो गया। ठीक है सर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला होता किसका है भाई? ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का। एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर फैक्टोरियल और फिर आर फैक्टोरियल। हाँ सर ये तो होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी आपको, जब भी एन कॉम्बिनेशन, सॉरी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, परम्यूटेशन निकल रहा होगा मुंह से, देख लेना एक बार। एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर है तो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में एन सी आर ही होता है। ये प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे ना, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर ये तो आगे समझ में। आगे बढ़ू चलो, आगे देखेंगे आप। अगर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम एज द रिजेक्टिंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ कहोगे मतलब पीछे वाले से कंफ्यूजन निकलता है। अगर दो कॉम्बिनेशन है आपके पास और उनमें जो है ऑब्जेक्ट्स तो सेम है, लेकिन जो सेलेक्टिंग हम टेकन कर रहे हैं कि टेकन आर थिंग्स, उनको अगर वो अगर आप में एक्चुअल में अगर डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर उनका ऑब्जेक्ट सेम है तो उनकी सेलेक्टिंग थिंग भी क्या होगी? सेम होगी। यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ये एन जो है वो एक्चुअल में ए प्लस बी के इक्वल होगा। करके दिखाऊं प्रूफ? देखो, अगर मैं कह रहा हूं 5C3 और मैं कह रहा हूं 5C2, आप यहां क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो 3 = 2 है, एक तो ये चीज कह सकते हो यहां से। अब आप कहोगे सर कैसे? हम यहां पे कह सकते हैं, ये देखो, n = a प्लस बी। अब देखो n कौन है सर? 5 है। a प्लस बी कौन है सर? 3 + 2 है। देखो 5 = 5 आ रहा है क्या? हाँ सर आ तो रहा है। बताओ जी समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, उनको करने में आपको हेल्प देंगे ये कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका। ओके, एक थ्योरम है आपके सामने और वो आपको प्रूफ करके दिखानी है। करें प्रूफ? स्टार्ट करें चलो। अब देखो मैं इसको प्रूफ करता हूं आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये है दे रखी है,
और ये अच्छा ये इसका प्रूफ है, ठीक है। पहले प्रूफ दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, प्रूफ करके दिखाऊंगा एक्चुअल में कैसे प्रूफ है ना। तो मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूँ। अब आप समझना थोड़ी सी मेरी बात को। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा सर? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। इधर आ जाओ फटाफट से। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। भाई यही तो होता है फॉर्मूला, लिख के दिखाओ एक बार फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर फैक्ट, ये है फॉर्मूला ना, इसका यूज ले रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है सर, एन फैक्टोरियल हो गया, आर फैक्टोरियल हो गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया, प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल। इधर आ जाओ। एन माइनस आर माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस वन और फिर फैक्टोरियल। ओ हो, अब बताओ कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर कुछ तो आया है समझ में। अब मुझे इसमें से क्या लेना है? कॉमन लेना है। अब मैं कॉमन क्या लूंगा? अब देखो, या तो आप इसमें से केवल एन फैक्टोरियल कॉमन ले लो, या फिर थोड़ी और तिकड़म पहुंचा लो। जैसे कि एन फैक्टोरियल लिया आपने, इधर देखो आर फैक्ट। अब देखो एक्चुअल में जब मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूं ना, तो इसका मतलब होता है पहले 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, मुझे 2 पे रोकना है तो मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा। तो एक्चुअल में देखो तो ये डिजिट जो है इससे छोटी ये डिजिट है, मैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। उसी तरीके से अगर आर लिखना चाहता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा? मैं आर लिख सकता हूँ और आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? हाँ से लिख सकता हूँ। इधर आ जाओ। एन माइनस आर है, एन माइनस आर है आपके पास। तो क्या मैं इसको, अभी तो एन माइनस आर ही छोड़ देते हैं चलो, हाँ कॉमन लेंगे ना तब देख लेंगे। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। चलो अब क्या करें सर इसके अंदर? अब एक काम करते हैं, इसमें से हम एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा वो देखना आप। अब अंदर बचेगा आपके पास एन और आर में से तो ले लिया अपने कॉमन, वन अपॉन आर एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आई क्या आपको थोड़ी बहुत? बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या? देखो ये इस तरीके से प्रूफ दे रखा है ना आपको, ये प्रूफ इस तरीके से कॉमन ले रहा हूं मैं सारी चीजें ना, इस तरीके से। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको इलेबरेट करना है इन दोनों चीजों को आपको, और इस तरीके से जो है कॉमन निकाल लेनी है चीजों को। कॉमन निकालते ही आपका काम हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। आगे बढ़ते हैं देखो। अब मेरी बात सुनो, अब इसको सॉल्व करो आप। एन माइनस आर प्लस वन है ये। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ, है ना। एक मिनट में इधर से ये हटा देता हूँ सब कुछ। ओके 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 ठीक है। अब देखो आप, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब मुझे इस चीज में देखो, इसमें कुछ कॉमन है मेरे पास, इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल रहा हूं मैं ना। एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन, अब देखो इसको देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे इलेबरेट करता हूं, एन माइनस आर प्लस वन, क्या कह रहा हूं मैं? एन माइनस आर प्लस वन, तो प्लस वन का मतलब तो आगे हो गया। मुझे एक डिजिट क्या करनी है? पीछे करनी है। एक डिजिट क्या करनी है मुझे? पीछे करनी है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मुझे एक डिजिट पीछे लिखनी है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इधर देखना आप, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर ये n माइनस आर फैक्टोरियल होता, अगर ये n माइनस आर फैक्टोरियल होता, तो इसका सॉल्यूशन आगे कैसे बनता? n माइनस आर, इससे पहले वाली डिजिट क्या होती? भाई इससे पहले वाली डिजिट होती है आपके पास n माइनस आर प्लस वन, ऐसा ही होता। फिर आपके पास होता उसमें से माइनस वन कम होता। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ये वैल्यू इस तरीके से, इससे पहले वाली वैल्यू की बात करूं, तो इससे पहले वाली वैल्यू देखो, इसके बाद वाली वैल्यू देखो। कैसे? देखो इधर, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं इसका भी आपका परम्यूटेशन निकालना है, तो देखो सॉरी फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ एन माइनस आर प्लस वन है, इसके बाद वाली वैल्यू की बात करूं मैं, तो देखो इधर पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेंगे सर? एन माइनस आर माइनस वन, भाई प्लस वन तो है आपके पास, प्लस वन तो है आपके पास, उसमें से इस वैल्यू में से माइनस वन फैक्टोरियल कर दो। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल आ गया क्या? हाँ सर आ गया। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? लिखेंगे कैसे वो बताता हूँ ना। लिखेंगे कैसे देखो, पहले तो ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ वापस से, एन माइनस आर प्लस वन, और फिर लिख देता हूँ एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये अलग से शो करके दिखा दिया मैंने आपको कि एक्चुअल में एन माइनस आर आया क्या। समझ में आया आपको? हाँ सर आ गया। अब देखो आगे, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, समझाने के लिए था ये केवल।
अब देखो इधर, इधर आप यहाँ देखेंगे, ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल, और ये भी कॉमन आ गया इसमें से, n माइनस आर फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में केवल बचा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। अब बताओ समझ में आया क्या? देख रही हो, मतलब मैंने यहाँ पे एक साथ कॉमन नहीं लिया, आपको अलग अलग करके दिखाया कि एक्चुअल में पहले एक एक डिजिट में कॉमन लेके दिखाया मैंने आपको। एन माइनस आर है, यहाँ से केवल एन माइनस आर कैसे बना, आया समझ में? इसमें से माइनस वन करूंगा ना तो एन माइनस आर बच जाएगा आगे वाले डिजिट के लिए। अब देखो, अब इसको तो छेड़ो मत आप, इसको तो छेड़ना नहीं है, केवल इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करूंगा, देखो एन माइनस आर प्लस आर डिवाइड बाय आर एन माइनस आर प्लस वन। बताओ समझ में आया? हाँ सर आ गया, ये कट गया, ये केवल बचा आपके पास एन प्लस वन। अब देखना एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया है एन प्लस वन आपके लिए, और ये हो गया है आपके पास, एक मिनट, क्या क्या बच गया इसमें, आर बच गया एक तो, और एन, मैं देखना इसको आर एन प्लस वन माइनस आर लिख रहा हूं। अब क्यों लिख रहा हूं, अब देखना, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो एन फैक्टोरियल जो है वो एक्चुअल में कैसे आता है, वो एक्चुअल में कैसे आता है भाई, पहले एन प्लस वन होगा, समझना कहाँ रखूँ, उसमें जगह और नहीं बच रही मेरे पास कहीं पर भी। यहां से हटा दूंगा, ये वाली चीज हटा रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान देना आप इस कंसेप्ट पर, ठीक है? इस एक ही पेज पर समझाना है आपको, एक ही स्लाइड पर। ये वाला चीज हटा रहा हूँ, ये दो लाइन यहाँ से हटा रहा हूँ ना। वीडियो स्किप मत करना, और कुछ समझ में नहीं आएगा लाइन से देखना अच्छे से, अच्छे से एक बार कॉपी में खुद से कर लेना, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू देखो, पहले एन प्लस वन होगा, पहले एन प्लस वन होगा, फिर उसमें से माइनस वन हुआ होगा, फिर अगली डिजिट को मैंने लिखा होगा एन, वन से वन कैंसिल होके एन फैक्टोरियल। भाई ऐसे तो लिखते हैं, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, पहले कोई डिजिट होती है, फिर उसमें से माइनस वन होता है, तब जाकर फैक्टोरियल बनता है। तो यहां आप देखोगे, पहले एन प्लस वन था, फिर एन फैक्टोरियल हुआ, ऐसा ही हुआ क्या? हाँ सर ऐसा ही हुआ होगा। इधर आ जाओ, पहले आपके पास आर फैक्टोरियल था, पहले सॉरी, पहले आपके पास आर था, फिर उसके बाद आपके पास आर माइनस वन फैक्टोरियल हुआ, ऐसे ही हुआ होगा। हाँ सर ऐसे ही हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखो, पहले आपके पास एन प्लस वन माइनस आर था, फिर आपके पास एन प्लस वन माइनस आर माइनस वन हुआ, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हुआ, फिर एन माइनस आर फैक्टर। अब बताओ समझ में आया कि? हाँ सर आया तो सही, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हाँ सर आ गया। तो अब आप देखेंगे इस पूरी चीज को, इस पूरी चीज के अंदर अगर आप देखो तो एन प्लस वन दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। यहां आ जाओ, यहां एक्चुअल में आपको आर माइनस वन दिख रहा है? हाँ सर ये भी दिख रहा है। अब ये कैसे हुआ है, एक्चुअल में एन प्लस वन माइनस आर हुआ है ये, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस पूरी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी चीज को क्या मैं एन प्लस वन सी की पावर आर लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। इसको इलेबरेट करके देखो, भाई ये एन प्लस वन कैसे हुआ, हम कैसे लिखते हैं, पहले ये एन प्लस वन का फैक्टोरियल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हाँ सर लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम एन प्लस वन का फिर से नीचे फैक्टर, सॉरी, एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल लिखते हैं। हाँ सर लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं आर फैक्टोरियल, यही तो हुआ मेरे पास। अब यहां देखो, इसके लिए चेंज करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब अगर मैं ऊपर वाली चीज को वापस से पैक करना चाहूं तो उसको मैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल कह सकता हूं क्या? ये पूरी चीज एन प्लस वन के फैक्टोरियल से आई होगी। पहले एन प्लस वन हुआ, फिर एन प्लस वन माइनस वन हुआ, माइनस वन से माइनस एन फैक्टोरियल हुआ। हाँ सर हो गया। नीचे वाली चीज को देखो, इस पूरी चीज के लिए क्या मैं आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। और इस पूरी चीज के लिए क्या मैं एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और ये कब आता है, देखो ऊपर एन प्लस वन आ गया, एन प्लस वन आ गया सी के ऊपर, और नीचे क्या होगा, नीचे आर ही तो होगा। देखो आर फैक्टोरियल लिखा हुआ, यहाँ पे देखो एन प्लस वन माइनस आर करने पर आता है, ये आ गया आपके पास आर एच एस। अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? इसके आगे की स्टेप आपको यहां मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका थ्योरम नंबर 6 कंप्लीटेड। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझाया मैंने, फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो लेक्चर को आगे करने की कोशिश मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा एकदम लाइन से देखना कंसेप्चुअली कि कैसे कैसे चीजें हमने कॉमन ली है, उसके बाद खुद से कॉपी में करके देखना। एग्जैक्टली आई एम श्योर आपको कॉम्बिनेशन कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार आप वीडियो लेक्चर वापस से रिवाइज करके देख लेना। क्लियर है? अब हम आगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो है वो डील करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही पढ़ना है। एग्जाम्पल 17 है, मतलब आगे लेंदी हो जाएगा वीडियो लेक्चर, तो इतना ही बहुत है। इसमें कॉम्बिनेशन का सारा कंसेप्ट मैंने पूरी कोशिश करी है, इसमें सब कुछ आ जाए जो एनसीईआरटी से रिलेट करता है। और अदर्स के लिए हम न्यू सीरीज शुरू करेंगे जहां पे हम जेई से स्टार्ट करेंगे एंड आईआईटी पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।